आओ बैठो। उमाइमा, तुम्हें लगता है कि मैंने शहरयार को निकाल के कुछ गलत किया? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। अच्छा सुनो देखिए, उसको जॉब से भी निकालती है, जबकि आप जानते हैं कि वो कितना काबिल लड़का था। लेकिन वो रिलायबल नहीं था। कुछ नहीं जानती तुम उसके बारे में। मैं उसके बारे में जितना जानती हूँ ना, उतना काफी है मेरे। मुझे तुमसे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। प्लीज हायसम भाई, आप इसे चाहे मेरी बेवकूफी समझे या मेरी नादानी, लेकिन मैं शहरयार को नहीं छोड़ सकती। हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हैं आप? जानती क्या हो तुम उसके बारे में? वो दूसरे शहर से आया है, यहाँ 3 दोस्तों के साथ रहता है बस। हाँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया के 1000 लोग इस तरह रहते हैं, और मुझे पता है वो लाहौर से आया है। असलियत जानती हो उसकी? अपने घर से भागकर आया है वो, माँ के जेवर और पैसे चुरा कर। एक भाई नशा ही है उसका, माँ ने 3 शादियां की हुई हैं, और यहां भी उसकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें यह खुदकुशी करने की इजाजत नहीं दे सकता। इजाजत की जरूरत भी नहीं। अगर मैं आपके घर में रहती हूँ ना, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जैसा चाहेंगे मैं खामोशी से वैसा करूंगी। टर्मिनेट किया ना आपने उसे, तो मैं भी इस जॉब से रिजाइन दूंगी। भाभी मैं सोच रही हूँ कि ये वाला एरिया जौन सा है ना, इसको पेंट करवा दो। ठीक है। अरे इसको देखो जरा, ये यहाँ खड़ी हुई है, कब से ढूंढ रही हूँ मैं इसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। इसे क्या हुआ है? छोड़े भाभी, आप परेशान ना हो। मशल बेटा जाके उसको देखो, उसे क्या हुआ है। मैं नहीं देख रही, उसके तमाशे ही नहीं खत्म होते। तुम तो बस, मैं खुद पूछती हूँ फरहत। मशल आओ बेटा, यहाँ आके बैठो। नहीं पप्पा, मैं आती हूँ भी। ये क्या तरीका है उमाइमा? घर में दाखिल होने के बाद ना किसी से सलाम ना दुआ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अम्मी अब हम यहाँ नहीं रह सकते, मुझे मेरे घर जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अपना घर अपना ही होता है अम्मी। आपने देखा नहीं मिशी का आजकल कितना मुंह बना रहता है, सीधे मुंह बात तक नहीं करती है वो हमसे। बहुत बड़ी गलती होगी जो हम यहाँ आकर। ऐसा तो कुछ नहीं है, वहम हुआ होगा तुम्हें। मैंने तो कभी किसी का मूड ऑफ नहीं देखा है। सबके इसरार करने पे आए थे हम यहाँ पर। अम्मी आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे मेरे घर जाना है। आखिर क्या बात हो गई है? क्यों वापस जाना है? ये नहीं सोचती हो कि फिर मुझे वहां अकेले रहना पड़ेगा? अम्मी आप इसकी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं बस जॉब छोड़ रही हूँ। जॉब छोड़ रही हो? क्यों? बस ऐसे ही, मेरा दिल नहीं है अब, अपनी मर्जी से ही की थी ना। हाँ, ये जॉब वॉब मेरे बस की बात नहीं है।
हाँ तो तुम्हें ही शौक हो रहा था जॉब करने का, किसी ने कहा तो नहीं था तुमसे? अम्मी गलती हो गई। और कुछ पूछना है? हाँ, हाइसम को बता दिया? रात को आएंगे तो बता दूंगी। और आप भी प्लीज जाएं, पप्पू को बता दें हम आज ही रात घर वापस जा रहे हैं। क्या हो गया? कोई बात हुई है तो मुझे बताओ बेटा। क्यों भाभी, आपने यूं अचानक जाने का प्रोग्राम बना लिया? हमसे कोई गलती हो गई, कोई कोताही हो गई है? क्या मसला है भाभी? अपनी भतीजी से पूछो फरहत, पता नहीं क्यों उसे अचानक घर की याद सताने लग गई है। पहले तो ये जिद थी कि फुप्पो के घर चलें, फुप्पो के घर चलें, अब अचानक अपना घर याद आ गया। तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि अचानक इसे हो क्या गया। तुम्हारे सामने बैठी है, जरा पूछो इससे। लगता है हमारी बेटी हमसे कुछ नाराज है। नहीं अंकल, मैं आप लोगों से भला क्यों नाराज होंगी? बेटा फिर यूं अचानक जाने का फैसला क्यों कर लिया? बस ऐसे ही, काफी दिन तो हो गए आप लोग के घर में रहते हुए, और अब मुझे अपने घर जाना है। ओ मायमा, बेटा कोई मसला है? हमारी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है? कोई हमसे गलती हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आप लोगों की कोई बात क्यों बुरी लगेगी? बस मुझे घर जाना है। मैं क्यों नहीं मानूंगा? उसका ऑफिस आने से दिल भर गया होगा, इसलिए छोड़ दिया उसने। उसकी अपनी मर्जी। अच्छा, अचानक ऑफिस का घर दोनों से दिल उठ गया उसका? कैसे? ये तुम उसी से पूछो। मैंने सोचा शायद आपको बताया उसने। आपकी जो लाडली साली है वो। तुम्हारी भी तो लाडली बहन है, तुम पूछ लो। मेरी लाडली बहन थी वो, लेकिन अब मुझसे ज्यादा आपसे क्लोज है। ये किस किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं तुमने? आखिर कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। पता है मशा, कभी कभी तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती मुझे। कोई पागल ही इस किस्म की बातें कर सकता है। आप ठीक कह रहे हैं आइसम। आपको अब मेरी कोई बात समझ नहीं आती। तुम सोई क्यों नहीं अब तक? मुझे नींद नहीं आ रही। मिशी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो हाइसम भाई ने। उमाइमा, बस, मुझे कुछ नहीं सुनना।
कैसे समझाऊं तुम्हें, कितनी मुश्किल से सेटिंग की है मैंने ये। क्या मतलब है आपका? कौन सी सेटिंग? कि मैं अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख सकूं, खोल के बता सकूं कि मेरे दिल में क्या है। पहली नजर में मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। कितना कहा मैंने खाला से, साजदा भी से कि मुझे सोबिया से शादी नहीं करनी है। तुम मुझे इस तरह ठुकरा नहीं सकती हो, और वो भी उस हाशिम की खातिर। जहर लगता है वो मुझे, जहर। नफरत है मुझे उससे, नफरत। अम्मी चाय। अम्मी, क्या आप खुश नहीं हैं घर वापस जाने पर? तुम्हें अगर इस बात की परवाह होती ना तो खुद से फैसला ना कर लेती, पहले पूछती, इजाजत लेती। मुझे अब एहसास हो रहा है कि अपना घर अपना ही होता है। मिशेल की शादी के बाद अकेले रहने के खौफ से मैं डर गई थी, इसलिए आपके पीछे पड़ गई थी। पर अब सोचती हूँ कि काश टीचिंग कर लेती, इस तरह मुझे मसरूफियत भी मिल जाती और आप अकेली भी नहीं रहती। अच्छा बस, अब जा रहे हैं ना, ये बात यहाँ करने वाली नहीं है। मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहती हूँ। खामोशी से पैकिंग करो और अच्छे से चलो यहाँ से। अच्छा, मुझे अभी ऑफिस जाना है, मुझे एक काम है, सारी चीजें मुझे हैंडओवर करनी है। 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। बशर, उमामा से पूछा कि उसने यूं अचानक जाने का फैसला क्यों किया? पता नहीं फुप्पो, अब वो मुझसे कोई बात नहीं करती। तुम दोनों में तो बड़ी दोस्ती थी, अब क्या हो गया? सब बदल गया ना अब। क्यों बेटा, तुम बड़ी बहन हो, उससे प्यार से भी पूछ सकती हो, डांट के भी पूछ सकती हो। रहने दें फुप्पो, अब मैं उसके मामलात में नहीं बोलती। आज हाइसम भी ऑफिस नहीं गया, वो भी नहीं गई, जरूर कोई बात है। हम भी किसी हद तक ही पूछ सकते हैं ना, कहीं माइंड ना कर जाए। उमाइमा, कहाँ जा रही हो? आपको बताना जरूरी नहीं समझती। जरूरी है, बड़ा भाई हूं तुम्हारा, पूछ सकता हूं। बड़े भाई? अगर आप मेरे बड़े भाई होते ना तो मेरी खुशियों के रास्ते में ये दीवार ना बनती। मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। इसमें मेरी क्या भलाई होगी? ये तुम अभी नहीं समझो,
लेकिन बाद में तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मैं गलती पर नहीं हूँ। अच्छा वापस जाओ अपने कमरे में। एक मिनट, आप मुझ पर पाबंदी लगा। हाँ लगा रहा हूँ, और अब तुम शहरियार से नहीं मिलोगी। मैं शहरियार से मिलने जा भी नहीं रही। तो कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं भी जाऊं, आप होते कौन है मुझसे सवाल पूछने वाले? मायमा, हाथ छोड़िए। मैं कह रही हूँ हाथ छोड़े मेरा। हाइसम हाथ छोड़े उसका। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने पिया है। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? गलत समझ रही हो तुम। मैं गलत समझ रही हूँ, और जो मैंने अभी देखा वो ठीक था। मैं उसको सिर्फ बाहर जाने से रोक रहा था। क्यों मना कर रहे थे हाइसम? आप क्या लगते हैं उसके? वो क्यों आपसे इजाजत लेगी? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है हाइसम। क्या? मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं आप? हाँ बताओ, ऐसा क्या किया है मैंने जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो गया? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता। बताओ तुम। हाइसम आप हाँ बोलो। मेरे पास नहीं है वो अल्फाज। मैं कैसे बताऊं आपको? लेकिन हाइसम बस कर दे, वरना मेरा हौसला खत्म हो जाएगा। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर इन लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने पिया है। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। उमायमा तुम? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। अकेली आई हो? जी। ऑफिस से आ रही हो? अंदर तो आने दे। हाँ। आप बताओ, क्या बात है? अभी मेरे ऑफिस में मेरा एक कुलीग है, उसका नाम शहरियार है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसा है वो? बहुत अच्छा है, जीनियस है, स्मार्ट है। तो फिर मसला क्या है? बात की किसी से तुमने? किसको बताती? निशी तो आजकल मुझसे नाराज रहने लगी है। उसको बताने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम्हारा कोलीग है तो फिर हाइसम भी जानता होगा उसे। हाइसम को बताया तुमने? जी, मैंने उन्हें अपना बड़ा समझ के बताया था। पहले तो उन्होंने मुझसे वक्त मांगा, उसके बाद शहरियार को ही ऑफिस से निकाल दिया। क्यों? अभी मुझे नहीं पता, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। तो तुम्हें अम्मी को बताना चाहिए था।
हाइसम भाई के सामने वो मेरी बात नहीं मानेगी आपी, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। अच्छा ठीक है, बात कराओ मेरी अम्मी से। नहीं आपी, अभी नहीं, पहले हमें अपने घर वापस जाने थे। तुम लोग घर वापस आ रहे हो? जी, मैं अब मजीद वहां नहीं रह सकती। मेरी जान है। कितना अच्छा लग रहा ना अम्मी अपने घर आकर। बेटा वहां भी अच्छा ही लगता था, इतना ख्याल रखते थे फरहत, हसन भाई और हाइसम हमारा। इंसान को कभी भी अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में जाकर रहने की गलती नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी अपने का ही घर क्यों ना हो। मामा एक कप चाय पिला दो। बश 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 बश। मम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। उमाइमा के ऑफिस में एक लड़का काम करता है, उमाइमा उसे पसंद करती है। क्या पसंद करती है? कौन सा लड़का? शहरयार है उसका नाम, शादी करना चाहता है उमाइमा से। देखा, मैं इसी वजह से उमायमा की नौकरी के खिलाफ थी। अब हाइसम को पता चलेगा तो क्या सोचेगा वो? हाइसम जानता है अम्मी, और जैसे ही उसे इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग का पता चला, हाइसम ने उस लड़के को ऑफिस से निकाल दिया। देखा, करवा ली ना इज्जत बहनोई के सामने इसने। बहुत अच्छा किया हाइसम ने जो उस लड़के को निकाल दिया। अम्मी, उमाइमा के बकौल वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है। हाइसम ने अगर उसे दफ्तर से निकाला है तो कोई ना कोई गलत बात तो देखी होगी ना उसने। ऐसे तो नहीं किसी को दफ्तर से निकाल सकता वो। अम्मी, हाइसम को गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। नहीं हो सकती गलतफहमी, मुझे पूरा भरोसा है हाइसम। अम्मी, मेरे ख्याल में आपको एक बार उससे मिल लेना चाहिए, फिर कोई फैसला कर लीजिएगा। और उमाइमा भी यही चाहती है। कमाल करती हो सोबिया, कैसी बातें कर रही हो? यानी हाइसम ने उसे दफ्तर से निकाल दिया है और मैं मिलने के लिए उसे घर बुला लूं? अम्मी, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। उमाइमा बहुत परेशान है। प्लीज अम्मी। हाइसम से पहले बात करूंगी, उसने इजाजत दी तो फिर लड़के से मिलूंगी मैं। बेटा तुम्हें यकीन है? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें गलत मालूमात मिली हो। ममानी, आपको लगता है कि इस मामले में मैं किसी किस्म की गैर जिम्मेदारी दिखाऊंगा? नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब ये था कि ममानी, उस लड़के की कंपनी ठीक नहीं है। मैंने अपने दोस्त से कह के उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई। मैंने अपनी तसल्ली के लिए खुद जाकर डबल चेक किया, किसी एक बंदे ने भी उसके लिए ठीक बात नहीं कही। हुमायमा तो बेवकूफ उसकी बातों में आ गई, मगर हकीकत यही है ममानी, ट्रस्ट मी। नहीं बेटा, तुम पर तो अपने आप से भी ज्यादा एतमाद है मुझे, इसीलिए तो सबसे पहले मैंने तुमसे बात करना मुनासिब समझा है। शुक्रिया, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं रात को चक्कर लगाता हूँ और इस बारे में डिटेल से आपसे बात करूंगा। ओके? ठीक है बेटा, जैसे तुम बेहतर समझते हो हम वैसे ही करेंगे। खुश रहो, जीते रहो। खुदा हाफिज।
मुझे साफ साफ बताओ कि मेरी बहन के साथ क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? आखिर उनका क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि वो तुम्हारी बहन है और उसी की वजह से मैं तुम्हें हासिल नहीं कर पा रहा हूं। ये सब ला हासिल मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। कैसा लग रहा है एक बेटी का बाप बनकर? किस कदर घटिया इंसान हो तुम। तुम्हें 1000 दफा समझाया मैंने कि मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? नफरत करती हूँ मैं तुमसे और किसी भी कीमत पे मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। याद रखना ये बात। माँ, तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं हो सकती। अम्मी क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि हायसम ने कहा है कि वो लड़का अच्छा नहीं है। हायसम भाई ने कहा और आपने मान लिया। अम्मी क्या गारंटी है इस बात की कि वो ठीक कह रहे हैं? और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम सही कह रही हो? पता नहीं हायसम भाई को हो क्या गया, क्यों उसके मुखालिफ हो गए। ये वही थे जो उसके जहानत के गुण गाया करते थे और इन्हीं की वजह से मैंने शरियार को नोटिस किया था। शादी करने के लिए किसी का ज़हीन होना काफी नहीं है। वो लड़का अपनी माँ के जेवर चोरी करके भागा हुआ है और यहाँ भी उसका अच्छे लड़कों के साथ उठना बैठना नहीं है। सिर्फ इसलिए तुम्हारी शादी कर दूं उससे कि उसकी शक्ल सूरत अच्छी है। अम्मी ये सब कुछ झूठ भी तो हो सकता है ना? एक शख्स बोलेगा, दो बोलेंगे, ये सबके सब झूठ बोलेंगे। हायसम ने जिस से उस लड़के के बारे में पूछा है, सबने उसके खिलाफ बात की है। अम्मी मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है। और आप सुनिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शरियार से। मायमा, सिर्फ एक लड़के की खातिर तुम इतनी बदलिहाज हो जाओगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं हो सकती। मम्मी देखिए, समझने की कोशिश करें। मम्मी वो लड़का बहुत अच्छा है, आप प्लीज उससे एक बार मिलिए। हरगिज नहीं, मुझे हरगिज नहीं मिलना उस लड़के से। और खबरदार जो तुमने भी उससे कोई मेल जोल रखने की कोशिश की तो, समझ गई तुम? मम्मी बस, कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। मैंने कह दिया तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। मैं जल्द ही कोई अच्छा सा रिश्ता देख के तुम्हारी शादी कर दूंगी। रुला कर कहे वो जरा मुस्कुराओ, जो गम तुमको बख्शे उन्हें भूल जाओ, जो गुजरे हैं दिल पे वो चुपचाप सह लो। जरूरी नहीं है कि सबको बताओ। वे यार, ये किसका फोन है भाई? कौन तंग कर रहा है यार ये? यार मैं जा रहा हूँ। अबे आवाज हल्की कर। अबे करनम, मरा क्यों जा रहा है? हेलो हुमायमा। हेलो, इतनी देर क्यों लगाती फोन उठाने में? वो मैं सो रहा था एक्चुअली। शरियार तुम सो रहे थे? यहाँ मेरी नींदें हराम हो गई हैं और तुम सो रहे थे। तो मैं क्या बताऊं हुमायमा, मैं कितना परेशान हूँ। सारी रात नींद नहीं आती मुझे। सोना भी चाहूं तो नहीं सो सकता। तुम्हें पता है, आज 2 दिन के बाद मुझे नींद आई है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया।
अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे लिए तो मुझे सारी जिंदगी जागना पड़े तो कसम ले लो कभी पलक नहीं झपकूंगा मैं। शरिया, यहाँ पर तो कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा। तुम्हारे हैसम भाई ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया है ना? अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, एक तुम ही तो उम्मीद कर दिया हो। हासिम भाई ने अम्मी से तुम्हारे खिलाफ बहुत बुरी बुरी बातें की हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। क्या क्या मतलब? कितनी बुरी बातें? मैं कहीं भी जाऊं, आप होते कौन है मुझसे सवाल पूछने वाले? मायमा, हासिम, हाथ छोड़े उसका। ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो माशा? गलत समझ रही हो तुम। मैं गलत समझ रही हूँ, और जो मैंने अभी देखा वो ठीक था। आप क्या लगते हो उसके? वो क्यों आपसे इजाजत लेगी? मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है सब। क्या? मेरे पास नहीं है वो अल्फाज। मैं कैसे बताऊं आपको? लेकिन ऐसा बस कर दे, वरना मेरा हौसला खत्म हो जाएगा। हाँ कहो। कब तक आएंगे आप? देर हो जाएगी। मैं डिनर पे वेट करूं? नहीं। क्यों? डिनर बाहर करूंगा। किसी स्पेशल इंसान के साथ डिनर है? हाँ, बहुत स्पेशल। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। मौला 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 रे, मौला 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 रे। कहाँ जाए